दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि दो कश्मीरी जवान को वहां हिरासत में ले लिया गया है, जहां उनके पास से 10 किलो सोना बरामद किया गया है। मैं आपको बता दूं, एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU जो है, कस्टम्स ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहां से दो कश्मीरी नौजवानों को, जिनकी उम्र 45 और 43 साल 45 और 43 बताई जा रही है, उनके पास से 10.092 kg ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी 10 किलो के आसपास सोने की कॉइन्स बरामद की गई है और जिनकी कीमत 7.8 करोड़ बताई जा रही है, यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए उनकी कीमत है। और 10 किलो गोल्ड कॉइन्स उनसे बरामद की गई है, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। 8 करोड़ रुपए का आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें अमाउंट है। 45 और 43 इनकी एज बताई जा रही है दो पैसेंजर्स की। इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए और जितनी मीडिया में खबरें आ रही है उसके मुताबिक ऐसा कहा गया है कि सस्पिशियस बिहेवियर देखा गया था और उसी के चलते इनकी चेकिंग, इनकी तलाशी जो है वो ली गई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इनका पर्सनल सर्च होता है, जो सर्च स्कैनिंग वगैरह होती है, उसमें ऐसा कोई भी चीज़ सामने नहीं आई थी। जो स्कैनिंग हुई थी उनमें किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद जो सस्पिशियस बिहेवियर हुआ, उसके चलते एक पर्सनल सर्च ट्रिगर किया गया और उसमें जो DFMD है उन्होंने पर्सनल सर्च जो है वो किया। उसके चलते इनके पास से 10 किलो की ये गोल्ड कॉइन्स बरामद की गई और ऐसा बताया जा रहा है कि गोल्ड कॉइन जो है एक प्लास्टिक में रैप की गई थी, जो स्पेशली डिजाइन वेस्ट बेल्ट थी। यानी जो वेस्ट बेल्ट्स लगाई जाती है वो प्लास्टिक की बनाई गई थी और उन्हीं में वो इस तरीके से बनाई गई थी कि सारी की सारी गोल्ड कॉइन्स उसमें छुपाई जा सके और बड़ी आराम से उन्हें जो है वो छुपाया गया था। लेकिन सस्पिशियस बिहेवियर के चलते वो पकड़े गए हैं और किसी भी स्कैन में ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं हुआ है कि ये लोग इनके पास किसी भी किस्म का ऐसा सामान मौजूद है। 10 किलो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडरवे है कस्टम एक्ट 1962 के तहत। और कस्टम दिल्ली ने जो है नोट किया है कि कमिटमेंट है उनकी, हम किसी भी किस्म की स्मगलिंग को कर्ब करेंगे। तो 10 किलो का सोना इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ हम सोने की कीमतों की बात करते हैं जो तकरीबन 88,000 रुपीज़ पर ग्राम हो चुकी है, वहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 किलो का सोना कितना महंगा होगा। और 7.8 करोड़ साथ ही साथ वो बताया जा रहा है। एक तरफ जहां हम आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि सोना महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी सामने आती है कि जहां लोग एक स्पेशली डिज़ाइन बेल्ट में सोना एक जगह से दूसरी जगह स्मगल कर रहे थे या स्मगल नहीं कर रहे थे, इससे हम अभी कुछ सच कह नहीं सकते क्योंकि पूरी डिटेल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल के तौर पे जो खबर सामने बन के आ रही है वो यही है कि दो कश्मीरी लोग हैं, दो कश्मीरी जवान हैं, एक की उम्र 45 और एक की 43 बताई जा रही है। और दोनों को फिलहाल जो है उन पे कार्रवाई जारी है कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत। और आने वाले वक्त में क्या कुछ उनके साथ कार्रवाई होगी, क्या कुछ नहीं होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना ज़रूरी है, जहां एक तरफ हम आप तक ये बात पहुंचाते हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि सोने की कीमतें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऑल टाइम हाई पे 88,000, जिसमें हमने कल गोल्डस्मिथ से बात की, और ऑल टाइम हाई 88,000 पे पहुंच चुका है। और ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि जो येलो मेटल है वो 88,000 का हो चुका है। वहीं 1 ग्राम लेना, 2 ग्राम लेना लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बन रहा है। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 10 किलो से ज़ायद सोना अपने साथ ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस रिपोर्ट में इस जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आ रही है उसमें ये भी नहीं मालूम कि ये शख्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, क्या ये कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे या ये वापस कश्मीर की तरफ आ रहे थे, ऐसा सब कुछ इसमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। लेकिन जो फिलहाल की बात है कि एयर इंटेलिजेंस यूनिट जो कस्टम्स होता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उनकी तरफ से ये कार्रवाई पेश आई है और उन्होंने ही इन्हें हिरासत में लिया है और इन पे जो है कार्रवाई जारी है। तो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ खबरें मासूल होगी वो भी हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे कि इस केस के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, 8 करोड़ के आसपास का अमाउंट है और ये कोई छोटी रकम नहीं। और 1 किलो या आधा किलो अफोर्ड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल मुश्किल बन जाती है। लेकिन वहीं 10 किलो का सोना आज जिनकी कीमत 7.8 करोड़ बताई जा रही है और दोनों के दोनों मेल पैसेंजर्स थे, दोनों कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे।
जैसा कि इस खबर में बताया जा रहा है। और 45 और 43 साल इनकी उम्र है। इनके नाम, इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं की गई है और सस्पिशियस बिहेवियर की बिना पे। ये बात जानना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कैनिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग एयरपोर्ट पे होती है, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वो तमाम तर चीज़ें प्रॉपरली हुई हैं, लेकिन उसमें किसी भी किस्म का डिटेक्शन नहीं हुआ है। ये मालूम नहीं हुआ है कि सोना वहाँ था या कोई और चीज़ इसमें शामिल थी। लेकिन उसके बाद जो सस्पिशियस बिहेवियर, एक अनकॉमन बिहेवियर होता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट, इतनी ज़्यादा तादाद में गोल्ड कॉइन्स अपने साथ लेना आसान बात नहीं है, तो शायद कोई डर का या खौफ का माहौल रहेगा, वो चीज़ हुई है। उसके चलते उसके बाद इनको एक बार फिर से तलाशी ली गई है। और एक बार फिर से बता दूं, प्लास्टिक रैप में, यानी जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था रैप, प्लास्टिक स्पेशली इस तरीके से बनाया गया था, उसे वेस्ट बेल्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था और उसमें इन्होंने ये 10 किलो सोना जो है वो छुपाया हुआ था। और बाद में अभी कस्टम एक्ट के तहत 1962 के तहत जो है इन पे कार्रवाई जारी है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ इस हवाले से होगा, वो बात भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।